ये प्रॉब्लम भी लूप और लिस्ट से रिलेटेड है। और इसमें अ, हमारा ये टास्क है कि हमारे पास एक लिस्ट होगी, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने हमने बॉक्सेस को कलर करना है, और जिस जिस से भी कलर करना है, जिस कलर से करना है, उसका नाम होगा। तो अब हर कलर करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। मसलन इस बॉक्स को कलर करने के लिए मे बी 2 सेकंड चाहिए, और इस बॉक्स को भी 2 सेकंड, सब बॉक्सेस को इक्वलेंट कलर चाहिए, दैट इज 2 सेकंड। लेकिन उसके लिए ना, अब जिस तरह ये रेड है, तो अब ग्रीन कलर करने के लिए हमें पेंसिल को स्वैप करना पड़ेगा, यानी कि हमें हाथ से छोड़कर ग्रीन रेड पेंसिल को छोड़ना पड़ेगा और ग्रीन को पिक करना पड़ेगा। तो उसमें 1 सेकंड का डिले लगता है। तो अगर इस केस में देखें, तो पहला तो चलिए हमने रेड से उसे कर रहे हैं, उसमें तो हमें पेंसिल पिक करने में टाइम नहीं लग रहा, स्वैप करने में। दूसरे में हमें एक तो कलर करने का और इसका टाइम लग रहा है 1 सेकंड, फिर हमें पेंसिल स्वैप करने का टाइम लग रहा है, और फिर यहाँ पे फिर पेंसिल स्वैप करने का टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम जो है वो हमें 8 + 3 11 सेकंड्स लग रहे हैं। तो हमारा ये टास्क है, अगर हमें लिस्ट में कलर्स दिए गए हों, तो हम उससे बताएं कि इन कलर्स को, बॉक्सेस को सीक्वेंशियल में प्रिंट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, अगर हम पेंसिल का स्वैप टाइम 1 सेकंड हो, और अगर जो है वो कलर करने का 2 सेकंड टाइम हो। तो इसकी बेस पे हमने ये बताना है। तो जो हमारे पास इनपुट होगी, वो कुछ इस तरह की होगी। वो लिस्ट में ये कलर्स है, और उसका जो आउटपुट है वो ये आएगी। अब इस आउटपुट पे हम कैसे पहुंचे? रेड को कलर करने के लिए हमें 2 सेकंड चाहिए, तो ये शुरू में हमने पेंसिल स्वैप नहीं की, इसलिए इसको 2 सेकंड लग रहे हैं। ब्लू में हमने रेड हाथ में पकड़ी हुई थी और ब्लू पेंसिल आ गई, तो 2 सेकंड तो कलर करने में लगे, +1 सेकंड जो है वो हमें लगा जो है पेंसिल स्वैप करने में। तो ये थ्री थ्री हो गए, और ये 2 + 3 फिर 5 हो जाएंगे, और फिर इसी तरह रेड है, तो रेड को फिर हमें पेंसिल स्वैप करने पे 3 सेकंड लगे, +1 1 सेकंड पेंसिल स्वैप करने को लगा, और 2 सेकंड हमें कलर करने को लगे। तो ये 3 सेकंड हो गए, इसमें भी हमें 3 सेकंड लगेंगे, इसमें भी हमें 3 सेकंड लगेंगे। इन सबको हम सम करें, तो ये 14 जो है वो आउटपुट आनी चाहिए। तो हमें एक फंक्शन लिखना है जिसको एक लिस्ट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट कलर्स, और उसके बाद फिर हमें बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न करना है कि हमें स्वैप टाइम और कलर करने का टाइम मिलाकर टोटल टाइम कितना लगेगा। इसी तरह ये एक टेस्ट केस है, इसमें ब्लू है, इसको हमें 2 सेकंड ही लगेंगे बस कलर करने में, तो इसमें कोई स्वैपिंग नहीं है। लेकिन इस केस में जो है वो स्वैपिंग है, इसको 2 सेकंड लगेंगे, इसको 3 लगेंगे क्योंकि स्वैप का टाइम भी होगा, इसको 3 लगेंगे, इसको 3 लगेंगे। तो ये 11 जो है वो सेकंड टोटल बनेगा। तो इस तरह ये कोड हम लिखेंगे। आई होप कि आप ये कोड लिख लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वो मेरा कोड देखें, इसको मैं किस तरह कर रहा हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं कलर। फाइल का नाम कलर डॉट पी वाई रख रहे हैं, और इधर एक फंक्शन रख लेते हैं कलर टाइम का, जो हमें टाइम बताएगा, और इसको जो मिलेंगे कलर्स की लिस्ट मिलेगी। अब हमें क्या करना है, शुरू में हम एक स्टार्टिंग कलर अपने पास पिक कर लेते हैं, जो भी कलर्स की लिस्ट में पहला कलर होगा। क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आने वाला नेक्स्ट कलर जो है वो अगर सेम है, तो फिर तो हमें पेंसिल स्वैप करने का कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर कलर डिफरेंट है प्रीवियस कलर से, तो फिर हमें टाइम लगेगा। तो अभी हम इधर कर लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस कलर जो है वो स्टार्टिंग कलर है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं तमाम कलर के लिए, फॉर कलर्स इन कलर्स। कलर वेरिएबल का नाम है, और कलर्स जो है वो लिस्ट का नाम है। तो हर कलर के लिए जो कलर्स में है, उसके लिए लूप चलेगा। अगर वो वाला कलर जो है वो प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो फिर इसका मतलब स्वैप टाइम जो है वो हमारा स्वैप टाइम 1 हो जाएगा। ठीक है, स्वैप टाइम का इधर हम वेरिएबल कर लेते हैं, क्योंकि अब हम कलर को ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त स्वैप टाइम
को हम 0 कर देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको हम 1 कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम कलर करने का जो टाइम है, टोटल टाइम, कलर टाइम, वो बराबर होगा हमारा 2, क्योंकि 2 कलर करने का टाइम है, प्लस स्वैप टाइम। तो अगर स्वैप टाइम इज इक्वल टू 1 यहाँ पे सेट हो गया, वो यानी कि प्रीवियस के बराबर नहीं होगा, तो स्वैप टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और स्वैप टाइम की वैल्यू 1 होगी तो 2 प्लस 1, इसमें कलर टाइम की हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये सिंपल, हम ये हमारे पास इसको कलर करने का, एक बॉक्स को कलर करने का टाइम आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल टाइम है उसके अंदर इसको प्लस कर देंगे, जो टोटल टाइम पहले वाला होगा, प्लस जो कलर टाइम है इस कलर को करने का, वो टाइम इसमें प्लस कर देते हैं, और ये टोटल टाइम का हम वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास टोटल कलर टाइम आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, टोटल टाइम को। और उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसमें हम जो है वो लिस्ट में सिंगल कलर पास करके देखते हैं, कोई भी आप कलर लिखते हैं, ब्लू, इसका टाइम जो है वो 2 आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या 2 आता है, और इसको हम, ये टैब नहीं होना चाहिए था, और इधर प्रिंट, इस आंसर को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 आ रहा है। अगर मैं ब्लू के साथ एक और ब्लू ऐड कर देता हूँ, तो अब ये दोनों को स्वैप के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, 2 प्लस 2, ये 4 आना चाहिए। सॉरी, फाइल को सेव नहीं किया। तो ये हमारे पास 4 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इधर ब्लू की जगह रेड कर दूं, तो फिर इधर 5 आना चाहिए, क्योंकि अब पेंसिल स्वैप करने का टाइम 1 सेकंड इंक्लूड होगा, और 2 कलर करने का टाइम है, तो अब ये मुझे यहाँ पे 5 आना, तो इट्स गुड। अब हम जो टेस्ट केस है एक दफा उसको भी चला के देख लेते हैं, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, इसका 14 था, तो एग्जैक्टली वही लिख लेते हैं ताकि सेम रिजल्ट ही हमें आए। रेड ब्लू रेड, अगेन ब्लू, एंड देन अगेन रेड। तो इसका जो टाइम है वो हमारे पास 14 आना चाहिए। इसका टाइम हमारे पास आ रहा है, एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं करती। रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, टोटल हमारे पास 5 है, तो रेड ब्लू रेड, अगेन ब्लू, और रेड, इसका टाइम हमारे पास 12 आ रहा है, बल्कि हमारे पास जो टोटल आना चाहिए दैट शुड बी 14। अच्छा गुड, इसका जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो अब हम इसको डीबग करते हैं। डीबग करने के लिए यहाँ पे हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट में हम जो करंट कलर है वो प्रिंट करा लेते हैं, जो प्रीवियस कलर था वो प्रिंट करवा लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे कलर टाइम प्रिंट करा लेते हैं, और टोटल क्या चल रहा है इस वक्त वो प्रिंट करा देते हैं। इस तरह हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी आइट्रेशन में किस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम कलर रेड था, ठीक है, ओरिजिनल कलर रेड था, 2 ही होना चाहिए था। सेकंड टाइम जो कलर वैल्यू ब्लू थी, प्रीवियस कलर रेड था, इसकी 3 वैल्यू ही होनी चाहिए थी कलर टाइम की, क्योंकि एक स्वैप करने में लगा, और 5 जो है वो दैट शुड बी दी टोटल टाइम, क्योंकि 2 और 3 5 हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड में जब आए तो रेड रेड है, लेकिन यहाँ पे तो स्वैप हो रहा है, यहाँ पे अब जो ये रेड है इसमें अभी तक प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे इस जगह पे लूप के विदन हमें, जैसे ही हमने कलर को नेक्स्ट कलर पे मूव किए, तो जो प्रीवियस है वो इनिशियली मैंने रेड सेट किया हुआ था वो 0 पे, लेकिन जैसे ही वो कलर स्वैप होता है, डिफरेंट होता है, तो उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जानी चाहिए, अदरवाइज
तो हर दफा वो रेडी रहेगा और हर दफा वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमने स्वैप कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस जो वैल्यू है वो मुझे अपडेट करनी चाहिए और उसको मैं जो इस वक्त जब कलर नॉट इक्वल टू प्रीवियस है इसका मतलब है स्वैप हुआ तो नेक्स्ट आने वाले कलर के लिए अब इस वक्त मेरे हाथ में जो पेंसिल है वो कौन सी होगी, वो इस कलर की होगी, जो सा कलर ये वाला है। तो अब मैं रेड पे था, मैंने ब्लू कलर किया, ब्लू कलर करने के बाद जो है अब मेरे हाथ में जो पेंसिल है वो ब्लू है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस में है वो हमें वो पुट करना पड़ेगा कि ये प्रीवियस कलर कौन सा है। तो ये इसमें मिस्टेक थी, होपफुली ये रिजॉल्व कर देगा प्रॉब्लम। इसको हम चला के देखते हैं। पहले छोटे टेस्ट केसेस में ये नजर नहीं आया क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो इसीलिए वहां पे ये हमें बिल्कुल ठीक रिजल्ट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे अब ये हमारी लॉजिक ठीक है। हम इसको त्यातन इस टेस्ट केस के लिए भी चेक करते हैं जिसमें सब कलर डिफरेंट है। उसमें हम इसको रेड कलर्स के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम रेड, येलो, ग्रीन और लास्ट वन जो है वो ब्लू है। तो इधर ब्लू ही है, तो ये कर देते हैं। अब इसका जो आंसर है दैट शुड बी 11। तो इसका आंसर 11 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो है वो कोड ठीक है। तो होपफुली आप इसको खुद से करेंगे और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको आप समझेंगे किस तरह हम इसको एड्रेस करते हैं।